पहली विधि तो जो है कौन सी है, ये पारंपरिक विधि। पारंपरिक विधि में कठोरता जो है वो थोड़ी ज्यादा होती है, लेकिन इसमें कमियां होती है। फिर कठोरता ज्यादा होती है तो फिर बच्चों का जो माता पिता है उनसे उतना ज्यादा इंटरेक्शन नहीं हो पाता। इंटरेक्शन नहीं हो पाता तो वो उतने खुल नहीं पाते। अब आजकल तो जैसे बच्चे बहुत खुल जाते हैं, पहले इतना जो है वो कुछ नहीं होता था, इस तरीके की कोई चीजें जो है वो नहीं हुआ करती थी। पापा इस कमरे में तो व्यक्ति दूसरे कमरे में, पापा उस कमरे में तो अपन दूसरे कमरे में, तो आपस में यूं इंटरेक्शन हुआ भी नहीं करता था। और ऐसे पिताजी को भी जो है वो बच्चों को खिलाने और इनका ज्यादा शौक होता नहीं था, ज्यादा इंटरेक्शन नहीं करते थे, ज्यादा स्ट्रिक्टनेस ही ज्यादा रखते थे कि मन कर रहा है तो भी कंट्रोल, कि नहीं कंट्रोल उदय कंट्रोल, इसको खिलाना नहीं है, इसको तो जैसे आ जाए तो 2 थप्पड़ मारो और भगो इसको, भाग यहाँ से। तो इस तरीके से वो कठोर विधि है वो। लेकिन फिर उसमें कुछ समस्याएं हैं। कुछ समस्याएं क्या हो जाती है, एक तो पर अच्छी बात तो ऐसी होती है कि आदमी पक्का हो जाता है थोड़ा सा, ठीक है, मार खा खा के उसे लगता है भाई ये तो होगा ही, और थोड़ा पक्का हो जाता है। पर एक और जो उसकी बुरी बात है वो ये हो जाती है कि फिर बच्चों का माता पिता से जो इंटरेक्शन है वो उतना ज्यादा नहीं हो पाता, उतने खुल नहीं पाते। तो कभी कोई समस्या हो भी जाए तो फिर वो बता नहीं पाते, उतनी ज्यादा समस्याओं को बता नहीं पाते। तो ये एक समस्या। फिर एक दूसरी विधि आई कि नहीं नहीं, नहीं माता पिताओं को कि भाई इनको लाड प्यार से रखो, तो बहुत लाड प्यार से रखते हैं, तो उसको कहते हैं उदारवादी, लिबरल मेथड है। तो लिबरल मेथड में बच्चों को कुछ नहीं कहा जाता, उनको बहुत ज्यादा लाड प्यार जो है वो लड़ाया जाता है, ठीक है, सबको ऐसे राजा बेटा और ऐसे पापा की परीर बना के रखते हैं। तो ये लाड प्यार बहुत ज्यादा है, एक्सेसिव हो जाता है। एक्सेसिव होने में अच्छी बात तो होती है कि माता पिता के साथ में, परिवार के साथ में कनेक्ट बहुत बढ़िया हो जाता है, दोस्ती सी हो जाती है। लेकिन कई बार जो है गड़बड़ हो जाती है। गड़बड़ उसमें ये हो जाती है कि फिर उसको यूं लगने लगता है कि भाई अपनी तो सारी इच्छाएं पूरी होती है। फिर वो जब परिवार में रहता है, घर पे रहता है बच्चा, तब तक तो क्या है वो राजा बेटा है। फिर वो जैसे ही परिवार से बाहर निकलता है तो उसको लगता है मैं तो अभी भी राजा ही हूं और ये समाज मेरी प्रजा है। तो पर समाज में ऐसा होता नहीं है, समाज के अंदर तो हर कोई राजा बेटा अपने अपने घर से आया हुआ है, तो हर कोई राजा ही है, तो प्रजा यहाँ पर कोई है नहीं। तो इस वजह से उसको लगता है कि नहीं नहीं, मैंने कोई बात कह दी तो फिर वो बात तो मानी जानी चाहिए, और वो मेरी बात कैसे नहीं मानी। तो वो उसकी बात को अगर नहीं मानो तो बड़ी उसको दिक्कतें होगी। समाज में उसको कोई समस्या आ जाए किसी प्रकार की, तो समस्या आ जाए तो उसको दिक्कतें होने लगती है कि वो समस्याओं को इतना झेल नहीं पाता, क्योंकि घर के अंदर इतना प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट मिला हुआ है कि उस प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट में उसको कभी कोई समस्या होने नहीं दी घर वालों ने, और नहीं होने दी तो समाज के अंदर जो समस्याएं हैं, जो अप्स एंड डाउन्स है, वो उसको बड़े बड़े बहुत भारी लगते हैं कि यार ये इतनी बड़ी चीज है, ये तो पता नहीं अपन कैसे फेस करेंगे इसको। और जैसे कई बार जो है वो कुछ गलत घटनाएं भी घट जाती है। जैसे कुछ समय पहले एक घटना घटी थी कि एक स्कूल के अंदर एक कोई बच्चा था, और वो बच्चा जो है वो कोई 6ठी 7वीं में पढ़ता होगा, और स्कूल के टाइम बाहर घूम रहा था, और उसके पीटीआई जी आए और उन्होंने कहा करे बाहर कैसे घूम रहा है तू, जा क्लास में जा, नहीं तेरे पेरेंट्स को बुलाऊंगा। तो उसको डांट दिया। डांट दिया तो उसको लगा, इतना ज्यादा बुरा लगा कि यार अच्छा मेरे को डांट दिया, राजा को, इस प्रजा की इतनी हिम्मत। तो वो बहुत ज्यादा अपसेट हो गया वो बच्चा, उसका सेल्फ रेस्पेक्ट जो है वो बहुत ज्यादा हर्ट हो गया। वो हर्ट हुआ, घर गया, घर जाकर उसने सुसाइड कर लिया उस बच्चे ने, इस बात से कि मेरे को डांटा तो डांटा कैसे। अब फिर अगले दिन जो है वो सारी मीडिया और परिवार वाले सब टूट पड़े उस मास्टर के ऊपर कि तूने डांटा कैसे। उसने कहा मैं तो क्या यही कहा था उसको, घर मतलब क्लास में चला जाओ, और तो क्या कहा था, ऐसा तो कुछ नहीं कहा ज्यादा, तो कि ऐसी स्थितियां हो जाए, मुझे पता होता कि वो ऐसा कुछ कर लेगा तो मैं तो कुछ ही नहीं कहता उसको। लेकिन अब वो इतनी ज्यादा हर्ट हो गया, तो इतना ज्यादा हर्ट होने का क्या कारण है, और भी कोई दूसरे कारण भी रहे होंगे, पर एक कारण शायद ये भी रहा होगा कि भाई घर के अंदर बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट है। तो किसी ने बाहर जाकर कुछ छोटा सा भी कह दिया तो कहते ही आपका सेल्फ रेस्पेक्ट हर्ट हो गया। अरे ऐसा क्या सेल्फ रेस्पेक्ट है जो ऐसे इतनी जल्दी हर्ट हो जाता है? तो सेल्फ रेस्पेक्ट जो है वो इतनी जल्दी हर्ट नहीं होना चाहिए भाई, इसको थोड़ा प्रोटेक्ट करके रखो। ऐसे बात बात पे हर्ट नहीं करवाना होता है कि भाई हर बात पे मेरा तो सेल्फ रेस्पेक्ट हर्ट हो गया। वरना पहले जो है वो पीटीआई जी एक तो कह के छोड़ दिया, तो बहुत सही है। पहले पीटीआई जी के बाहर घूम रहा है, लाओ डंडा लाओ उसको, और ढंग से ठोकते थे, और मुर्गा बना के सबके सामने खूब देर जो है वो मारते थे, और फिर भी आदमी के सेल्फ रेस्पेक्ट तक छू नहीं पाता था वो डंडा। वो ठुक ठुका के भी वापस जाएगा दोस्तों को, अरे लगी नहीं मेरे को, लगी दोस्तों के पास जाके लगी नहीं क्या, कैसे जैसे बचाना है सेल्फ रेस्पेक्ट तो बचाना पड़ेगा। ऐसे रोज रोज हर्ट होने लग गए तो फिर तो इसलिए इतनी जल्दी जो है ये चीजें नहीं होनी चाहिए। तो जिंदगी की कठिनाइयां जो है वो कठिनाइयों को फेस करने की हमारे अंदर क्षमताएं होनी चाहिए, क्योंकि लाइफ के अंदर तो कठिनाइयां तो आएगी, अच्छे दिन भी आएंगे और
बुरे दिन भी आएंगे, अप्स एंड डाउन्स जो है वो तो चलते रहेंगे। अब हालांकि हमारा एटीट्यूड है कि हम उन बुरे दिनों को किस तरीके से फेस करते हैं, या फिर उन समस्याओं को हम किस तरीके से फेस करते हैं। समस्याओं को हमेशा इसी तरीके से फेस करना चाहिए, लगी नहीं लगी नहीं लगी नहीं करके। तो कि भाई समस्या थी पर अपन ने तो उसको इग्नोर कर दिया, इग्नोर कर दिया, और फिर वापस समस्या खुद परेशान हो जाएगी कि यार अपन इसके सामने जाते हैं, ये अपन को सीरियस ही नहीं लेता। तो इसलिए समस्या आपके सामने आने से कतराएगी। तो वो एक तो मेथड होता है वो पारंपरिक मेथड है, दूसरा मेथड है उदारवादी विधि है, तीसरा होता है इसका हाइब्रिड, एक मिश्रित है जिसके अंदर थोड़ा बहुत लाड प्यार और थोड़ी बहुत डांट वगैरह जो है वो भी होती है। तो और तीसरा जो है वो थोड़ा ज्यादा सही है कि थोड़ा बहुत तो जो है वो बच्चों को कहा जाना चाहिए। जैसे भाई आजकल जो है ना कि कोई बच्चों को कुछ मत कहो, बच्चों को मत कहो, अरे तो बच्चों को फिर माता पिता नहीं कहेंगे तो कौन कहेगा फिर? क्या आउटसोर्स कर दिया गया किसी को, ये काम किसी और को संभाला दिया है कि भाई वो आके हमारे बच्चों को कुछ कह के जाएगा? ऐसा कोई तो कहेगा नहीं, उसको डायरेक्शन तो देना ही पड़ेगा। अब डायरेक्शन अलग, प्रेम से समझाओ, थोड़ा बहुत डांट के समझाओ, कैसे भी समझाओ, पर व्यक्ति को समझाने का कार्य जो है किसका होना चाहिए? वो घर वालों का ही होना चाहिए। प्राइम रेस्पॉन्सिबिलिटी घर वालों की बनती है। नहीं तो अगर बच्चा किसी गलत डायरेक्शन में चला जाए और वो बाद में जो बहुत ज्यादा आगे चला जाएगा, तब फिर वो अपने घर वालों को कहेगा कि यार जब मैं पहली बार ये गलत कार्य कर रहा था तो आपने मुझे रोका क्यों नहीं? पहली बार ही मुझे रोक देते तो मैं शायद इतना जो है वो गलत कार्य नहीं करता, इस लाइन में इतना ज्यादा जो है आगे नहीं बढ़ता। लेकिन आपने उस समय मुझे कुछ कहा ही नहीं, मुझे तो उस समय प्रोटेक्ट करते गए, और करते गए मुझे पता नहीं था उस समय कि इसके क्या कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं। भाई मैंने तो जिंदगी नहीं देखी, आपने तो देख रखी थी। आपने देख रखी थी तो ये बताने की जिम्मेदारी किसकी थी? आपकी थी। जिसने जिंदगी देख रखी है उसी की जिम्मेदारी है ना भाई। इसीलिए दादा दादी का रोल क्या महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि उन्होंने जिंदगी देख ली है, पूरी लाइफ देख ली है। लाइफ के अंदर बहुत सारी चीजें, बहुत अप्स एंड डाउन सब देख लिए। अब सब देख लिए तो उनको सब चीजें पता है। अब पता है तो उनका जो एक्सपीरियंस है उस एक्सपीरियंस की वैल्यू किसी दूसरे व्यक्ति से बहुत ज्यादा ज्यादा हो सकती है। क्योंकि हमारे लिए तो भविष्य भी अंधकार में है, लेकिन उनके लिए अंधकार में नहीं है। उनके लिए चीजें जो है वो ऐसी घटनाएं घटती रहती है, अप्स एंड डाउन जो है वो चलते रहते हैं। तो इसलिए जो चाइल्ड रेयरिंग प्रैक्टिसेस है उसके माध्यम से मूल्य निर्माण जो है वो किया जाता है।